प्रभु ने जो भी निश्चय किया होगा वही होगा। मैं बोले बेकार में क्यों तर्क वितर्क कर रहा हूं, प्रभु की जो इच्छा है सो वही होगा। शंकर बाबा ऐसा विचार करके प्रभु के नाम का स्मरण करने लगे। शंकर बाबा ने सारी बात भगवान श्री राम जी के चरणों में छोड़ दी और भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। अब सती मैया वहां पहुंच गई जहां भगवान सुख धाम प्रभु। अब सती मैया ने बार बार विचार किया कि करूं क्या। सोचते सोचते सती मैया ने निर्णय निकाल लिया। अब क्या निर्णय निकाला कि पुनि पुनि हृदय विचार करे, कि पुनि पुनि हृदय विचार करे और धर सीता कर रो। अब बार बार सती मैया ने विचार किया और सती मैया जी ने निर्णय कर लिया कि सीता का रूप धारण करना है और सती मैया ने सीता माँ का रूप बना लिया। सती जी ने निश्चय कर लिया कि जिसको ये खोज रहे हैं मैं वही क्यों ना बन जाऊं। और ऐसा विचार करके सती मैया ने सीता माँ का रूप धारण कर लिया। अब एक बात तो है, और ये बात जो है बड़ी विचारणीय है कि सती जी ने सीता का रूप तो बनाया। आदमी रूप तो किसी का भी बना लेता है। अभी यहाँ पर जब राम जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा तो राम जी का, कृष्ण जी का रूप बनाया जाएगा। जब विवाह होगा तो सीता जी और राम जी को वस्त्र आभूषण धारण करके पहना दिए जाएंगे, राम सीता जैसे ही दिखने लगेंगे। लेकिन रूप बनाने से कुछ नहीं होता, रूप और रंग से कुछ नहीं होता, उनके गुणों को अपने ऊपर धारण करना पड़ता है। अब यहाँ सती मैया ने सीता जी का रूप तो बना लिया और सीता जी के रूप को धारण करने से क्या होगा कि जासु कृपा निर्मल मति पाई। सीता जी की कृपा से निर्मल मति मिलती है, सीता जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है। सीता जी तो निर्मल बुद्धि स्वरूपा है, पर सती जी की बुद्धि में अभिमान है और सती मैया की बुद्धि में तो अभिमान आ गया और सीता जी की बुद्धि में तो भगवान है। एक के पास अभिमान है, दूसरे के पास भगवान है। अब रूप बनाने से क्या होगा, कुछ नहीं होता। यहाँ सती जी ने सीता माँ का रूप धारण कर लिया और अब सती मैया जो है परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। अब जिस रास्ते से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे थे, सती मैया उसी रास्ते में गई। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी कि अरे जगत की माँ आज सीता का रूप धारण करके आई है।